हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राजनंदनी और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट्स के लास्ट पार्ट की। सो इन आवर प्रीवियस पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कंज्यूमर कौन होते हैं, कंज्यूमर को किस किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है। फिर हमने कंज्यूमर मूवमेंट की बात की थी कि 1960s में इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, उसकी वजह से कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। फिर हमने बात करी थी कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से लॉज आए थे, फिर नेशनल लेवल पे कंज्यूमर राइट्स बने, कैसे कोपरा एक्ट आया था, हमने बात की थी इसकी। फिर उसके अकॉर्डिंग कितने कंज्यूमर राइट्स बने थे, 5-6 राइट्स हमने पढ़े थे। फिर कंज्यूमर राइट 2 की हमने बात करी थी। फिर आज के पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं आईएसआई और एगमार्क के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा लास्ट पॉइंट, टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड, हम कैसे कंज्यूमर मूवमेंट्स को आगे लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं आईएसआई मार्क की और एग मार्क की, तो आपने कौन से प्रोडक्ट्स पे आईएसआई मार्क और एग मार्क देखा है। तो आईएसआई मार्क आपने आई एम श्योर किसी ना किसी प्रोडक्ट पे तो देखा होगा। तो ये बात होती है, आईएसआई मार्क आपने देखा होगा हेलमेट के ऊपर। आपने कई बार एड में भी देखा होगा कि लिखा जाता है या बोला जाता है कि आपको जो हेलमेट यूज करना है वो आईएसआई मार्क वाला यूज करना है। इसका क्या मतलब हुआ आईएसआई मार्क का? आईएसआई मार्क मतलब जो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं आपकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। तो जो भी कोई प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, अगर वो स्टैंडर्ड्स को पार करता है, उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर खरा उतरता है और उसको यूज करने से आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा उसको पहनने से। जैसे हेलमेट की मैं बात करूं, अगर आप आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहनते हैं तो इनकेस कभी आपका एक्सीडेंट भी हो जाता है तो आपको क्या होगा, आपको हार्म नहीं होगा, आपका सर प्रोटेक्टेड रहेगा अगर आप आईएसआई मार्क्ड क्या पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं। और अगर मैं बात करूं एगमार्क की, तो ये एगमार्क क्या है, स्टैंडर्ड है। किस चीज के लिए स्टैंडर्ड है? एडिबल प्रोडक्ट्स के लिए। जो भी हम ऑयल यूज कर रहे हैं, जो भी हम खाने की पैकेज्ड फूड यूज कर रहे हैं, उस पे मेंशन होता है एगमार्क कि आप उसको यूज करोगे वो आपके लिए कितना अच्छा है प्रोडक्ट, आपको कहीं हार्म तो नहीं करेगा। तो वो क्या होता है, हमारे एगमार्क से हम पता कर सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड्स पे उतरता है या नहीं उतरता है, उसको यूज करना हमारे लिए सेफ है या नहीं है। तो क्या है एग्जैक्टली आईएसआई एंड एग मार्क? तो दीज आर सर्टिफिकेशन मार्क्स। मतलब ये क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो है अगर वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, अगर वो सारे स्टैंडर्ड, जैसे कि जैसे भी कोई भी खाने की बात करूं, तो ये जो फूड है ये हमारे लिए कितना सेफ है, इसको कंज्यूम करने के बाद हमें कोई डिजीज तो नहीं हो जाएगी, इसको खाने के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। तो वो किससे इंश्योर होता है? एगमार्क से होता है। अगर कोई भी कंपनी उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है तब गवर्नमेंट क्या करती है, उनको सर्टिफाइड करती है कि हाँ आप ये प्रोडक्ट बना सकते हो और ये जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर्स को यूज करने के लिए क्या है, सेफ है। तब उनको मिलते हैं ये सर्टिफिकेट्स, ठीक है। नॉट कंपल्सरली फॉर ऑल, ऐसा नहीं कि सारे ही प्रोडक्ट्स पे ये क्या होंगे, ये मार्क्स होंगे। ये प्रोडक्ट्स पे होना जरूरी है, बट मैंडेटरी किसके लिए है? ये मैंडेटरी है फॉर प्रोडक्ट्स दैट इफेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर। वैसे तो मोस्ट ऑफ पे होंगे, पर मैंडेटरी कहाँ पर है? जहां भी कंज्यूमर की हेल्थ की बात आ जाए, जहां भी उसकी सेफ्टी की बात आ जाए, तो उन प्रोडक्ट्स पे इसका होना मैंडेटरी होता है, उस प्रोडक्ट पे इसका होना कंपलसरी होता है कि उन प्रोडक्ट्स पे तो ये मार्क होंगे ही होंगे। और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, जैसे कि हम बात करें एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें तो उस पे क्या होना चाहिए, उस पे आईएसआई मार्क होना चाहिए। कहीं जो गैस सिलेंडर है वो लीक तो नहीं हो रहा है, कहीं उसको यूज करने से वो ब्लास्ट ना हो जाए, तो क्या होना चाहिए, आईएसआई सर्टिफाइड होना चाहिए। जो भी वो कंपनी का है, जिस भी कंपनी का है, उसको क्या लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि इसको यूज करने से लोगों को कुछ हार्म नहीं होगा। और क्या होता है, सीमेंट, फूड कलर्स एंड एडिक्टिव, जो भी आप यूज कर रहे हो हमारे फूड के अंदर, वो हम लोगों के लिए सेफ है या नहीं है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, तो उसको सर्टिफाइड करवाना जरूरी है। और उसके बाद बात करें पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जितने भी पैक्ड फूड आप खाते हो
वो आपकी हेल्थ के लिए कितने अच्छे हैं, कहीं उनसे कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्या वो एग मार्क सर्टिफाइड है या नहीं है, उसमें कितने एडिटिव्स है, कितनी प्रिजर्वेटिव्स है, वो सब कुछ क्या होगा, मेंशन होगा उसके अंदर, और उसमें एग मार्क लगा होगा। तभी आप इंश्योर कर सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या ये सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, इसलिए ही गवर्नमेंट ने इसको क्या दिया है, एग मार्क दिया है। अब कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, किसके लिए, कंज्यूमर राइट्स के लिए, कंज्यूमर मूवमेंट्स के लिए। तो टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड, कैसे कर सकते हैं कंज्यूमर मूवमेंट को फॉरवर्ड, कैसे लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि लोग अवेयर हो अपने राइट्स के लिए, खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया हैज बीन ऑब्जर्विंग 24 दिसंबर एज द नेशनल कंज्यूमर डे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक डे बनाया, इस पर्टिकुलर डे पर क्या करेंगे, सारे लोगों को अवेयर करेंगे। इसको कैसे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, एज अ नेशनल कंज्यूमर्स डे। अब नेशनल कंज्यूमर्स डे पे लोगों को अवेयर किया जाएगा, लोगों के लिए अलग अलग अवेयरनेस कैंपेनियन चलाए जाएंगे, ताकि लोगों को कुछ भी दिक्कत हो तो उनको अवेयर किया जा सके। बट इस अवेयर करने के लिए पीछे लोगों के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो कौन कौन से चैलेंजेस है जो लोग फेस कर रहे हैं, या हम बात करें ऑर्गेनाइजेशंस फेस कर रही हैं। तो सबसे पहला चैलेंज है, ओनली फ्यू आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। अगर हम बात करें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की जो इस काम में लगी हुई है, लोगों को अवेयर करने के लिए लगी हुई है, बट क्या है, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। वो उनमें से बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना काम कर रही हैं। और क्या प्रॉब्लम है, स्लो एंड एक्सपेंसिव। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो रिड्रेसल के लिए जाती भी हैं तो जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस बहुत स्लो है और कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है, वो बिल्कुल भी सस्ता प्रोसेस नहीं है। अगर आपकी भी बात करूं, बीइंग अ कंज्यूमर, अनफॉर्चुनेटली आपके साथ कभी कुछ गलत हो जाता है, तो अगर आप जाते हो कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म में या आप अपनी फाइल करते हो कंप्लेन, तो उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है, और क्या है, वो कंपैरेटिवली टाइम टेकिंग है। ऐसा नहीं हुआ कि आपने आज कंप्लेन फाइल करी और आपको कल या परसों में आपको रिजल्ट मिल गया, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस क्या है, स्लो है। और लैक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके पास क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस नहीं होते, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, बहुत सारे राइट्स के बारे में इनको पता नहीं होता है, किसको कैसे प्रोसीड करना है उन राइट्स के बारे में पता नहीं होता है। और क्या प्रॉब्लम है, लैक ऑफ अवेयरनेस। अब इनको खुद को कई बार कई चीजों का पता नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब ये अवेयर करते हैं हमारे कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को जब अवेयर करते हैं, तो इनको जब खुद को ढंग से नॉलेज नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से क्या करती है, इम्पैक्ट नहीं कर पाती है अपनी बातों को। और क्या है, कंज्यूमर्स को भी क्या नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है अपने राइट्स के लिए, कि क्या क्या राइट्स उनके पास हैं और कैसे कैसे वो अपने राइट्स को अवेल कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है, रेगुलेशन नॉट फॉलोड। कई रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं, किसके लिए, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए और इन ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती हैं, तो उस वजह से बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया लेवल पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो चैलेंजेस विद कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इंडिया हैज मैनी कंज्यूमर ग्रुप्स। तो सबसे पॉजिटिव बात तो क्या है, हमारे पास बहुत सारे कंज्यूमर ग्रुप्स हैं जो लोगों को क्या कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। बट ओनली अ फ्यू आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव। बट उसमें से कुछ ही है जो क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और इफेक्टिव है, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ाना, मेरा पढ़ाना सफल कब है, जब आपको अच्छे से समझ में आए। तो मतलब मेरा पढ़ाना क्या हुआ, तब इफेक्टिव हुआ। तो ये डिपेंड करता है कि कितना इफेक्टिव है काम, कितना अच्छे से वो काम हुआ है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वर्क कर रही तो कितना इफेक्टिव काम वो कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट, सीकिंग कंपनसेशन फॉर कंज्यूमर ग्रीवांस कैन बी। अब अगर ग्रीवांस के लिए देखा जा रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है वहां पर, कि ये स्लो प्रोसेस है, एक्सपेंसिव है,
और रिक्वायर लीगल हेल्प। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोर्ट में खुद को प्रेजेंट करना हो तो आप खुद को खुद भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप जाकर अपनी प्रॉब्लम खुद भी बता सकते हो कि मेरे साथ ये इशू हो रहा है। बट कई बार क्या होता है कि वो जो लीगल टर्म्स होती हैं उनके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं, तो हमें क्या करनी पड़ती है, लीगल हेल्प लेनी पड़ती है। और वो जो लीगल हेल्प है वो कंपैरेटिवली कॉस्टली होती है और एक्सपेंसिव है, टाइम टेकिंग है। और क्या प्रॉब्लम्स हैं, कंज्यूमर ऑफन लैक प्रॉपर रिसिट्स और डॉक्यूमेंटेशन टू सपोर्ट देयर क्लेम्स। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करें, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो आपको हमेशा अपना इनवॉइस मतलब रिसिट लेनी है कि मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा है, मैंने इतना पे किया है। इन केस अगर आपको बाद में प्रॉब्लम होती है तो आप उस रिसिट के बेसिस पर ही क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, अपने क्लेम्स फाइल कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास कोई भी रिसिट नहीं है तो आप कैसे क्लेम करेंगे अपना प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना है, कहीं भी अगर आपको भी मैं बता रही हूँ कि अगर आप कहीं पर भी जाएं तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीद रहे हो तो आपको क्या करना है, उसकी रिसिट लेनी है, प्रॉपर रिसिट लेनी है। तो क्या होता है, अभी के टाइम में हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लोगों को पता नहीं होता, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, कई बार रिसिट नहीं लेते हैं, इनवॉइस नहीं लेते। उनकी वजह से अगर वो क्लेम करना भी चाहते हैं तो कैसे क्लेम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ राइट इज ग्रोइंग बट इट इज स्लो प्रोसेस। अब लोग क्या है, अवेयर तो हो रहे हैं बट इस अवेयरनेस की वजह से क्या बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो क्या होता जा रहा है कि हमारी जो जुडिशरी है, मैंने आपको बताया था क्वाजी जुडिशियल सिस्टम है हमारा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे। तो इतने ज्यादा केसेस हो गए हैं, उसकी वजह से जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या होता जा रहा है, काफी स्लो होता जा रहा है। और लॉज प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स एंड वर्कर्स आर नॉट ऑलवेज एनफोर्स इफेक्टिवली। अब क्या हो रहा है, जो भी राइट्स है कंज्यूमर्स के और जो वर्कर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कई बार इफेक्टिवली उन चीजों को कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, स्पेशली इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो कंज्यूमर्स को और वर्कर्स को अपने राइट्स पता होते हैं, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम होती है, तो वहां पे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ठीक है, ये चैलेंजेस है। और क्या चैलेंजेस है, मार्केट रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड प्रॉपरली। अब जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो क्या हो रहे हैं, अच्छे से फॉलो नहीं हो रहे हैं। और क्या प्रॉब्लम है, डिस्पाइट प्रोग्रेस द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया फेसेस हर्डल्स। अब इतनी चीजें करने के बाद भी कंज्यूमर मूवमेंट जो है इंडिया के अंदर वो कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है, कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तो हमने सारी प्रॉब्लम्स की बात करी, अब इन चीजों को ठीक कैसे किया जा सकता है, तो क्या क्या स्टेप्स हमको लेने होंगे। तो स्टेप्स फॉर बेटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी कंज्यूमर है तो उसे क्या होना चाहिए, सबसे पहले अपने राइट्स पता होने चाहिए। तो बीइंग अ कंज्यूमर, बीइंग अ इंडियन सिटीजन, ये आपकी भी ड्यूटी है कि आप लोगों को क्या करें, अवेयर करें। तो सबसे पहला काम क्या है, इंक्रीज कंज्यूमर अवेयरनेस। अगर लोग अवेयर होंगे तो क्या कर सकते हैं, वो क्लेम कर सकते हैं और एट द सेम टाइम बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट यूज करने के लिए सेफ नहीं है, ये प्रोडक्ट मैं नहीं खरीदूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, मोर एफिशिएंट रिड्रेसल सिस्टम। अब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रिड्रेसल सिस्टम है वो किस लेवल पे, 3 लेवल्स पे है। कहाँ कहाँ पर है, सबसे पहले तो हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, फिर स्टेट लेवल पे है, फिर नेशनल लेवल पे है। तो ये जो हमारा कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम है उसको और भी इफेक्टिव करने की जरूरत है, इसको और भी फास्ट करने की जरूरत है ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और क्या कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉज। जो भी लॉज है उनको अच्छे से फॉलो किया जाए, स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो किया जाए, ताकि कोई भी कंपनी अगर कुछ भी गड़बड़ करती है, वो कोई भी गलत प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करती है, उसको अडल्ट्रेट करती है, उसमें कुछ भी गड़बड़ करती है, तो उसको पता हो कि अगर कंज्यूमर को कुछ भी हुआ तो मेरे पे क्या हो सकता है, मेरे पे केस हो सकता है, और उनकी हेल्थ के साथ, उनकी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ तो मेरी कंपनी क्या हो सकती है, बंद हो सकती है, मेरा सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। तो जो भी लॉज बने हुए हैं वो लॉज बहुत अच्छे से फॉलो होने चाहिए।
तो ये जो स्टेप्स है वो लेकर हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, इस पार्ट में हमने पढ़ा कि ISI मार्क क्या होता है, एग मार्क क्या होता है, उसके बाद चैलेंजेस विद कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया, अब इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं, फिर हमने बात करी उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस फॉर यू, व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। ये हमने बात करी थी कि इंडिया में क्या बनने लगा था, नेशनल कंज्यूमर्स डे, और कौन सी डेट पे था वो, 24 दिसंबर। कब बनता है नेशनल कंज्यूमर्स डे, इट्स ऑन 24 दिसंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर चैलेंज फेस बाय कंज्यूमर मूवमेंट्स इन इंडिया। अब कौन सा ऐसा चैलेंज है जो इंडिया में नहीं हो रहा है, इंडिया का जो कंज्यूमर मूवमेंट है नहीं फेस कर रहा है, रीड दिस वर्ड नॉट, तो फेस नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट, लैक ऑफ प्रॉपर रिसिप्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन बाय कंज्यूमर्स। मैंने आपको बताया था कि बिलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, बिल्स हमारे पास नहीं होते हैं फिजिकल फॉर्मेट में, और हमारे पास बिल्स नहीं होते, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, तो ये तो क्या चैलेंज है। नेक्स्ट वन इज फास्ट एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल कंज्यूमर ग्रीवांसेस। क्या हमारे यहाँ पर कुछ भी दिक्कत होने पर तो क्या फास्ट प्रोसेस है उसका, अगर हमने कहीं पे भी क्लेम करा, कहीं पे भी केस किया, तो क्या फटाफट से हमको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, क्या वो फास्ट प्रोसेस है, नहीं, वो फास्ट प्रोसेस नहीं है, वो स्लो है, और कैसा है, कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव। तो ये तो चैलेंज नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। अब सी क्या है, स्लो प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर राइट्स अवेयरनेस, प्रोसेस तो स्लो ही है। अब डी, वीक एनफोर्समेंट ऑफ कंज्यूमर लॉज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब आपको मैंने बताया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कंपैरेटिवली लोगों का क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता है, तो वहां पर क्या बोला है कि वहां पे वीक एनफोर्समेंट है, किसका, लॉज का, जो लॉज बने हुए हैं उनका क्या एनफोर्समेंट क्या है, वीक है, तो ये भी क्या एक चैलेंज है, तो इसका आंसर क्या हुआ, बी। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।